फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के सिविल लाइन चौराहे के पास चौपाटी के सामने सरपंच संघ अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 सरपंच अनशन पर हैं और सतना जिले में 692 सरपंच अनशन पर बैठे हुए हैं। सरपंच संघ का कहना है कि पहले हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था थी, गांव में कोई भी काम करना होता था तो हम वह काम करवा लेते थे। आज हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, हम गांव के अंदर कोई काम कर सकें, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम सरकार को बदलने का काम करेंगे। सरकार हमारे अधिकार वापस कर दे ताकि हम गांव में विकास कर सकें। सरपंचों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम का कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, सांसद सतना, प्रदेश के गृह मंत्री एवं सभी विधायकों को दिया जा चुका है, लेकिन सरपंचों की मांग पूरा करने का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला। इसीलिए सरपंच संघ जिला सतना की तरफ से राम सिंह बागरी, सरपंच ग्राम पंचायत रजरवाड़ा, विकास खंड नागौर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक वह भूखे रहकर सरकार से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन पर होगी। इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती। अनशन स्थल पर विशाल खबर में सरपंच संघ के पदाधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने विशाल खबर से क्या कहा। 5 दिन से सतना में सरपंच हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन अमर अनशन पर है यहाँ पर, और सतना जिले के सारे लगभग 692 सरपंच यहाँ पर अमर अनशन पर हड़ताल पर हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 सरपंच हड़तालों पर हैं। वो अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में धरने पर अमर अनशन पर बैठे हैं। ये तस्वीर मैं आपको सतना के सिविल लाइन क्षेत्र चौपाटी पर सरपंच यहाँ पर अमर अनशन पर हैं। हम सीधे बात करेंगे कि आखिर उन्हें अमर अनशन पर धरने पर बैठने की क्या जरूरत पड़ गई अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह परिहार है। आप लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना और धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता ये पड़ी कि जो हमारा अधिकार था, पंचायती राज था। क्या नाम क्या आपका पूरा? शिवेंद्र सिंह परिहार, सरपंच संघ जनपद पंचायत पिछेरा, आज की डेट में प्रभार में है जिला के। क्या 13 सूत्री मांगों को लेकर? 13 सूत्र की मांग हमारे कई चीज़ें हैं, जैसे हमारा 1993-94 पंचायती राज व्यवस्था थी वो छीन लिया गया है, और जैसे भेदभाव हो रहा है, PWD यहाँ शहरी क्षेत्र का CSR डबल है, हमारे यहाँ बहुत कम है, ये भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। गरीबी रेखा हम लोगों का था, अधिकार था, ग्राम पंचायत था, अब वो नहीं है, वो छीन लिया गया है। गांव में किसी भी प्रकार की आपदा हो, ऐसा कोई फंड नहीं कि हम सहायता कर सकें किसी गरीब परिवार का। सड़क जो बनाई जाती थी खराब हो गई हैं, अब उसके लिए हमारे पास पहले मत रहता था, पंचायत का अधिकार होता था, आज वो भी ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सी चीज़ अन्य समस्याएं हैं, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। ऐसी स्थिति में आज का मजदूरी रेट यहाँ पर शहर में 400 रुपये है, हमको 221 रुपये वहाँ ग्राम पंचायत में दिया जा रहा है शासन द्वारा जो चलाई गई। ऐसी तो बहुत विभिन्न है। दूसरी बात ये है कि मेन सबसे काम ये है कि जो बिना ग्राम पंचायत के बिना अनुमोदन के कोई कार्य नहीं होते थे, स्वीकृत लेनी पड़ती थी, कोई बाहरी काम करने आए तो बिना अनुमति के नहीं करता था, आज वो समाप्त कर दिया गया, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सरकार पर से अपनी बात रखी? आप लोगों ने? हम लोगों ने बात की सरकार से, हम लोगों ने बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिए, सांसद महोदय जी को ज्ञापन दिए, विधायक जी को ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, SDM साहब को ज्ञापन दिए, सभी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोले ठीक है हम देखते हैं, बाकी कुछ 0 बटा सन्नाटा हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
ऐसी स्थिति में हम लोगों को आज ये तय करना पड़ा। पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ आप देख लीजिए, आज करीबन वहाँ पर काफ़ी सरपंच वहाँ भी पहुँच गए होंगे, भोपाल में धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसी स्थिति हम लोग यहाँ पर सतना जिले में, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा है, ऐसी स्थिति में जो जहाँ से व्यवस्थाएँ बन रही है उस हिसाब से सभी सरपंच मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो धरना जब तक जारी रहेगा आपको? हाँ, जब तक जारी रहेगा। ये अनिश्चित काल धरना है। अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है वो ये था कि फलहार ले लेते, उपवास होता था। अब आज से फलहार ही बंद हो जाएगा। जो हमारे राम सिंह जी बैठे हुए हैं, आज से फलहार करना बंद कर देंगे। अभी हम माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और उनको जो एक पत्र दे देंगे कि अभी उपवास चल रहा था, अब आज से हमारा जो अमृत अनशन है, आज से वो दाना नहीं लेंगे। ऐसा करके हम लोग जा रहे हैं बनवा करके। सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम जब तक अमर अनशन धरने पर बैठे रहेंगे। सतना के सरपंच हैं यहाँ पर और हमारे और भी सरपंचों से बात करेंगे कि भैया आप लोग धरने पर हैं, अनशन पर हैं, क्या जरूरत पड़ गई? ज़रूरत ये पड़ गई कि आज जो पीएम आवास योजना की राशि है वो शहरों पर 2.5 लाख दी जाती है और गांव में 1,20,000। ये सौतेला व्यवहार क्यों? और भी 13 सूत्री मांगे हैं जिनसे हम सरकार को अवगत करवा चुके हैं और पूर्व वक्ता उसको बोल चुके हैं। और भी बहुत सारी मांगे हैं, हमारे अगले सरपंच बताएंगे। आप सरपंच हैं जी, जनता सीधे जुड़ते हैं आप लोग। जी। चुनाव भी इस वर्ष है जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो फिर हमारा सरपंच संघ तय करेगा कि हमको क्या करना है, लेकिन अभी हम फिलहाल मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम चुनाव भी है 2 महीने में, हम बताएंगे सरकार को और संघ तय करेगा कि हमें क्या करना है। हमारे साथ सरपंच है यहाँ पर, उनसे बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह सिप्पू है। तो आज आप लोग 5 दिन से पिछले अनशन पर है, धरने पर है, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख मांगे हैं, सरकार से कुछ मांग नहीं रहे। जो हमारे 93-94 में जो अधिकार थे वो हमारे जो छीने गए हैं सरकार के द्वारा, वो हमें वापस कर दें, जिससे हम जनता को की हितग्राही मूलक योजनाएं हों और या जनता से जुड़ी समस्याएं हम पंचायत स्तर पर उनका निराकरण कर सकें। और काफ़ी 93-94 में कुछ काफ़ी अधिकार ऐसे थे जिसमें प्रमुख था गरीबी रेखा। सीधे ग्राम सभा के अनुमोदन से, ग्राम पंचायत के अनुमोदन से गरीबी रेखा का राशन कार्ड बड़े आसानी से बन जाता था। सरपंच वहाँ का जो गांव का प्रतिनिधि होता है वो अच्छी तरह से जानेगा कि कौन गरीबी रेखा के सूची में है, कौन गरीबी रेखा की सूची के बाहर है। ये पटवारी, तहसीलदार और कानून को थोड़ी तय कर पाएंगे जितना अच्छे हितग्राही का चयन पंचायत कर पाएगी। आखिर 93-94 जी नियम को सरकार ने बदला क्यों? क्या उसमें दिक्कतें आ रही? आप लोगों को लग रहा है सरकार ने बदल दिया? उस सरकार की सीधे तौर पे मंशा है पंचायती राज को ख़त्म करना। उसी तारतम्य में आगे बढ़ रही है। जिस तरह पंचायत, आप मंडी देख लीजिए, सोसाइटी देख लीजिए, पूरी तरह से इनमें चुनाव नहीं हो रहे, ख़त्म कर दी। धीरे धीरे वो पंचायती राज ख़त्म करना चाहती है। रणनीति क्या होगी आपकी? सरकार आपकी बात नहीं मानती। जो पूरा सरपंच संघ होगा बैठकर तय करेंगे। जो आज हमारी सुनेगा कल हम उसकी सुनेंगे। जो आज हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। अगर आज हमको किसी भी तरह से शासन प्रशासन का साथ नहीं मिलता, सरकार का साथ नहीं मिलता, फिर जो हमारे सीनियर सरपंच हैं सब पूरा संघ बैठेगा, निर्णय लेगा उसमें साथ। ये अभी चुनाव के 2 महीना पूर्व ही धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता है? अभी तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार का ध्यान सरपंचों की तरफ भी आए, सरपंचों की तरफ, लेकिन बिल्कुल सरकार अनदेखा कर दी। उनकी मंशा तो चुनाव भी करवाने की नहीं थी। वो तो उच्च न्यायालय का आदेश हुआ तब चुनाव हुआ। उनके नज़र में सरपंच माने 0। सरकार को आप क्या मानते हैं? सर, जो हमको 0 मानेगा हम उसको 0 मानेंगे, लेकिन ये मंच उचित नहीं है इस तरह की बात करने की। फिलहाल हम अपनी मांग कर रहे हैं और जनता से जुड़ी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं। हमारी जायज़ मांगे हैं, सरकार हमारी बात सुने। हमारे साथ सरपंच और भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं पुष्पेंद्र सिंह, मैं करही ग्राम पंचायत करही कला स्नेहलता पुष्पेंद्र सिंह का प्रतिनिधि हूँ। उचेरा जनपद से आते हैं। हमारा ये कहना है कि 7 दिसंबर 2023 को पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच संघ इकट्ठा जम्बूद्री मैदान में हुए थे इकट्ठा। मामा जी ने घोषणा किया था, जो सरपंचों की पीड़ा है लोगों ने उनसे बताया था, उन्होंने उस बात को समझा था। अभी तक उन्होंने अमल नहीं कर पाया। अमल कराने के लिए
1 साल से निरंतर पूरे सरपंच संघ शिबू सिंह अध्यक्ष और पूरे प्रदेश लेवल के लोग दे रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज तक 5 दिन अमर अनशन करने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, किसी शासन प्रशासन तरफ से एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया, जो कि आना चाहिए। दूसरी निवेदन ये है कि ये 7 दिसंबर 2022 की पुस्तिका, इसमें मामा जी ने घोषणा किया था, ये सभी की फ़ोटो है कि हम रोजगार सहायकों को यहाँ से वहाँ हटा देंगे, ये पूरी पत्रिका। इसके बाद भी रोजगार सहायकों ने दबाव बनाया, मुख्यमंत्री जी की लाडली योजना में 1.5 माह उन्होंने काम नहीं किया, इसके बाद भी उनको परमानेंट कर दिया गया, 9,000 से 18,000 कर दिया गया, लेकिन सरपंचों तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। माननीय ऊपर के कर्मचारी प्रशासन शासन ये जान ले, सरपंच संघ एक रीढ़ है गांव की, यदि वो एक पोलिंग से 200 वोट कम करेंगे तो 32 लाख वोटें कम हो जाएंगे पूरी मध्य प्रदेश में। हम लोग आज उचेरा जनपद अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए हैं, भाई साहब अमर अनशन कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द सुन लें, यदि 13 तारीख के पहले, आने वाले समय के पहले नहीं सुनती है तो बहुत बेहद रूप से अमर अनशन यहाँ होगा, जिसकी सरकार ने कभी नहीं देखा होगा। आज़ादी के बाद पहली बार सरपंच संघ यहाँ आंदोलन पर बैठा है, ये बहुत अफसोस की बात है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आज़ादी के बाद सरपंच संघ अमर अनशन पर बैठा है। हम बात करेंगे यहाँ पर सरपंच है, उनसे भी जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विक्रम सिंह है। सरपंच है आप? मैं खैरा से हूँ। बताएं। आपको लग रहा है कि हम क्या फर्स्ट बार आए हैं? हमने एसडीएम साहब को, हमने कलेक्टर महोदय साहब को, सबको अवगत कराया है कि हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने पंचायतों में नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आंदोलन इसलिए अब और भी उग्र हो जाएगा क्योंकि पिछले 5 दिनों से हम भूख हड़ताल में बैठे हैं और सरकार का एक भी आदमी हमसे पूछने नहीं आया कि आपको तकलीफ़ क्या है। तो ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ से ये आंदोलन अब भोपाल की तरफ भी जाएगा अगर नहीं सुनी जाएगी, और सरकार अगर चाहती है कि वो खड़ी रहे तो हमारे साथ खड़ी हो जाए, नहीं तो हम दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। सरकार चाहती हम उनके साथ खड़े हों, नहीं तो कहीं हम और खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ मंच पर लोग अनशन पर हैं, हम सीधे बात करेंगे। अनशन पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आप बताएं, अनशन पर आप बैठे हैं जी, क्या मांगे हैं? हमारी 11 सूत्र जो मांगे हैं उसी से। मेरा नाम राम सिंह बागरी है, ग्राम पंचायत वाला सरपंच हूँ। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं। 13 सूत्र मांगे हैं। 1993-94 पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो मुझे हमें वापस दिया जाए। कितने दिन से अनशन पर बैठे हैं आप? ये 8 तारीख से। कितना दिन हो गया आज? 5वां दिन है जी। जारी रहेगा जी। आइए और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, आप लोग अनशन पर हैं। मेरा नाम दीपक सिंह बघेल है, मैं रामपुर दिनापुर पंचायत का सरपंच हूँ। अगर हम सरपंच संघों की जो 13 सूत्री मांगे हैं, अगर हमारी सरकार ये पूरी कर रही है तो हम सरकार के साथ में है, और अगर मेरी सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है तो मैं मामा शिवराज सिंह चौहान को ये चैलेंज करता हूं कि यही सरपंच अगर आपको प्रदेश की सरकार बना सकते हैं तो यही सरपंच आपको बिगाड़ भी सकते हैं, ये मेरा वादा रहेगा। मैं इसीलिए माननीय सीएम साहब को वार्निंग दे रहा हूं, ये सरपंच संघ वार्निंग दे रहा है कि अगर 13 दिन के अंदर 13 सूत्री की मांग जो है नहीं पूरी की गई तो ये सरपंच संघ आपको चेतावनी दे रही है कि आपकी सरकार गिरा के दिखाएगी, ये मेरा वादा रहेगा आपसे पूरे सरपंच संघ का। आइए, सरपंचों पे गुस्सा बहुत है, सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर और भी सरपंच, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या भैया? अजय कुमार द्विवेदी, सुहावल ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत नदना सरपंच हैं। बताएं आप समस्या। माननीय आपसे हम आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग ये पहला अनशन नहीं है। हम लोग अभी शांतिपूर्ण अपना काम, अपनी मांगों को सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में हमारी मांगों को समझिए, जानिए कि आखिर ये 13 सूत्री मांगे जो है वो हैं क्या, क्यों ऐसे सरपंच को ऐसा करना पड़ रहा है कि वो आज धरने पे बैठे और कल के दिन को और उग्र रूप ले सकते हैं, आखिर क्यों? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और सरकार को यहाँ आना चाहिए, सरकार को बात करना चाहिए, क्योंकि माननीय सरपंच साहब ने, जिला अध्यक्ष साहब ने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को बताया भी। आखिर क्या वजह कोई अधिकारी आपके पास नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है? अनदेखा करना चाहते हैं, मतलब सरपंचों को अहमियत नहीं समझ रहे हैं, और वो अहमियत हम समझाएंगे, बताएंगे। वो समय आने पर 2 महीने बाद चुनाव है, अगर वो हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी सरपंच, एक भी व्यक्ति, कोई भी एक उनके सरकार के साथ नहीं होगा। ये रोड पे उतर आएगा और उनको बता देगा कि सरपंचों के साथ आपका ना होने का नतीजा आपको क्या मिला है।
हमारे साथ और भी यहाँ सरपंच, महिला सरपंच, उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? पुष्पा सिंह। आज आप लोग यहाँ धरने पर हैं? जी जी। बताएं, समस्या बताएं। समस्या ये है कि पंचायत में कोई काम करना नहीं चाहता मजदूर। मैं पहाड़ी इलाका से हूँ, पहाड़ से, पटिया, ग्राम पटियाट जी। तो पुष्पा सिंह। समस्या बताएं। समस्या ये है कि गाँव में मतलब कि गरीब लोग काम नहीं करना चाहते हैं। 221 रुपये मजदूरी है, उनको 350 चाहिए और काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऑनलाइन उसका जो भुगतान है ऑफलाइन चाहिए। समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? समस्याएं क्या आ रही है? क्षेत्र में आप लोग जाती हैं? जी जी, है ना? जी जी। रेट कम है जी, रेट बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना, हाँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि मतलब कि काम नहीं करना चाहते हैं पंचायत में। समस्या मजदूरी नहीं करना चाहते हैं और मजदूरी बढ़ाएं 350 मनरेगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलता रजक, मैं लोहरौरा पंचायत की। क्या बताएं आप, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? मेरे क्षेत्र में समस्या है, जैसे मजदूर, हमारे यहाँ तो मजदूर एक भी नहीं मिलते। 221 रुपये में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता, आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं होते। भाई 350 रुपये की मजदूरी है तो 350 रुपये मजदूरी चाहिए उनको। हर समाज से होता है, जैसे कि मनरेगा में है तो मनरेगा का किसी के खाते में डाल दो पैसा तो पैसा मजदूर देने के लिए तैयार होता नहीं है। कहीं का पैसा किसी के खाते में, कहीं का खाता होता, कहीं चला जाता है पैसा उसका। कभी समस्या को लेकर कभी कलेक्टर के पास गई? कलेक्टर के पास यहाँ ज्ञापन दिए, सांसद महोदय के पास यहाँ ज्ञापन दिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ बात नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे आगे? बात नहीं मानेंगे तो हम अनशन में बैठे रहेंगे। जब तक हमारी बातें नहीं पूरी होगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। यहाँ तक भोपाल तक जाएंगे हम लोग। 13 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ सतना के 692 सरपंच हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, जब तक हमारा अमर अनशन, धरना, आंदोलन जारी रहेगा। सतना से महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आप हमारी खबरों को देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।